नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमा मैराथन में। आज हम बात करेंगे हॉरर फ्रेंचाइजी फाइनल डेस्टिनेशन की छठी और सबसे चर्चित फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की। यह फिल्म बाकी सभी पार्ट्स से अलग है क्योंकि यह एक प्रीक्वल है, यानी ये कहानी उस समय की है जब पहली बार मौत का डिजाइन अस्तित्व में आया था। क्या आप जानते हैं कि किस तरह मौत ने अपनी पहली योजना बनाई और कैसे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती रही? चलिए इस रहस्यमयी और भयावह कहानी को विस्तार से जानते हैं। 1968 में आइरिस कैंपबेल और उनके मंगेतर पॉल स्काई व्यू नामक एक हाई राइज रेस्टोरेंट टावर के उद्घाटन समारोह में शामिल होते हैं। एक डांस पार्टी के दौरान आइरिस को एक भयानक विजन आता है जिसमें एक झूमर का टुकड़ा फर्श में दरार करता है, एक गैस लीक होती है और जोरदार विस्फोट से पूरा टावर ढह जाता है और सब लोग मारे जाते हैं। आइरिस अचानक सभी को चेतावनी देती हैं और कुछ लोग जैसे तैसे वहां से निकलते हैं। उनका विजन सच साबित होता है, लेकिन आइरिस की इस चेतावनी से कुछ लोग बच जाते हैं। लेकिन इस हस्तक्षेप के कारण मौत नाराज हो जाती है और यहीं से डिजाइन की चेन शुरू होती है। अब कहानी वर्तमान में आती है। आइरिस की पोती स्टेफेनी राइस एक कॉलेज छात्रा है जो बार बार उसी हादसे का सपना देखती है जो 1968 में हुआ था। वो अपने घर लौटती है और अपने पिता मार्टी और भाई चार्ली से मिलती है। वो अपने अंकल हावर्ड, आंटी ब्रेंडा और कजिन्स एरिक, जूलिया और बॉबी से भी मिलती है। हावर्ड उसे बताता है कि आइरिस ने उसकी मां दार्लीन को बहुत कंट्रोल किया और इसी वजह से दार्लीन ने परिवार छोड़ दिया। ब्रेंडा स्टेफेनी को कुछ पुराने पत्र देती है जो उसे आइरिस की झोपड़ी तक ले जाते हैं। आइरिस अब जंगल में एक केबिन में रहती हैं और कैंसर से ग्रसित हैं। वे स्टेफेनी को बताती हैं कि उन्होंने मौत की डिजाइन को रोका था और इसलिए मौत अब एक एक कर उन सभी को मार रही है जो उस हादसे से बचे थे, और उनके वंशजों को भी। पॉल एक हादसे में मर गया और आइरिस ने वर्षों तक एक किताब में मौत के नियमों को दर्ज किया। स्टेफेनी को समझाने के लिए आइरिस केबिन से बाहर आती हैं और जानबूझकर एक वेदर वैन से खुद को छलनी कर लेती हैं। आइरिस की मौत के बाद परिवार में पहली मौत होती है हावर्ड की, जब एक चेन रिएक्शन के कारण लॉन मोवर उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर एरिक के टैटू शॉप में आग लगती है, लेकिन वह अपनी लेदर जैकेट की वजह से बच जाता है। स्टेफेनी और चार्ली उसे ढूंढने निकलते हैं, लेकिन इस बीच जूलिया कचरे के ट्रक में दबकर मर जाती है। अब परिवार को एहसास होता है कि मौत उम्र के हिसाब से आइरिस की ब्लड लाइन को निशाना बना रही है। सबसे पहले हावर्ड की ब्रांच, फिर दार्लीन की। मार्टी और ब्रेंडा को इसलिए कुछ नहीं होता क्योंकि वे खून से संबंधित नहीं हैं। एरिक भी ब्रेंडा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से हुआ है, इसलिए वो भी बच जाता है। दार्लीन परिवार को ले जाती है एक अस्पताल जहां वो जेबी से मिलते हैं जो असल में विलियम ब्लडवर्थ होता है। वह खुद 1968 में मौजूद था और आखिरी था जो उस डिजाइन में मरता। वह बताता है कि आइरिस और उसने मिलकर वर्षों तक मौत को समझने की कोशिश की। ब्लडवर्थ बताता है कि मौत को हराने के दो रास्ते हैं, किसी और की जान लेना, मरकर दोबारा जीवन में लौट आना, जैसे किम्बर्ली कोरमैन ने किया था। एरिक बॉबी को दूसरा तरीका अपनाने के लिए मनाता है। उसे नट्स वाला स्नैक देता है जिससे उसे एलर्जी हो और उसे मरा हुआ घोषित कर सीपीआर से जिंदा किया जा सके। लेकिन प्लान फेल हो जाता है। एमआरआई मशीन एरिक के पियर्सिंग्स खींचती है और उसे व्हीलचेयर से कुचल देती है। वहीं वेंडिंग मशीन से निकला कॉइल बॉबी के सिर में घुस जाता है। स्टेफेनी अब समझ जाती है कि भले एरिक को बख्शा गया था, लेकिन बॉबी को बचाने की कोशिश करने के चलते वह लिस्ट में आ गया। स्टेफेनी, चार्ली और दार्लीन अब आइरिस के केबिन में छिपने का फैसला करते हैं, लेकिन आरवी का एक्सीडेंट हो जाता है। स्टेफेनी की सीट बेल्ट फंस जाती है। केबिन में एक चेन रिएक्शन होता है जिससे विस्फोट होता है और आरवी पानी में गिरता है। दार्लीन चार्ली को बचाती है, लेकिन खुद एक लैंप पोस्ट से कट जाती है। चार्ली स्टेफेनी की बेल्ट काटकर उसे सीपीआर से बचा लेता है। सबको लगता है कि अब डिजाइन रुक गया है। एक हफ्ते बाद चार्ली के प्रॉम डेट के पिता बताते हैं कि स्टेफेनी की दिल की धड़कन कभी रुकी ही नहीं थी, यानी वो मरी ही नहीं थी। इसका मतलब वो मौत को धोखा नहीं दे पाई। तभी एक लॉग ले जाने वाली ट्रेन पटरी से उतर जाती है और उसके लटके हुए लकड़ी के लट्ठे स्टेफेनी और चार्ली को कुचलकर मार डालते हैं। मौत ने अंत में अपना काम पूरा कर लिया। तो दोस्तों, यह थी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स 2025 की सच्ची और पूरी कहानी, जिसमें मौत का डिजाइन पीढ़ियों तक चलता है और बचना लगभग नामुमकिन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सिनेमा मैराथन चैनल को। मिलते हैं अगली फिल्म की एक्सप्लेनेशन में, तब तक सुरक्षित रहें, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है।